पिक्चर चालू करो बे। जब वडनगर स्टेशन था नहीं तो चाय कब बेचा? चाय पिए थे क्या उनके हाथ का? नहीं। किनके दुकान से चाय पत्ती खरीदते थे? अरे किसके दुकान से दूध लेते थे? किसके दुकान से चीनी लेते थे? पता है कुछ? कोई आदमी तो आता कि हमारे दुकान से एक चाय बेचने वाला चाय पत्ती खरीदा प्रधानमंत्री हो गया? बात तो सही है। जिसके हाथ से चाय पियो प्रधानमंत्री हो गया? कोई मिला क्या? हमको नहीं पता है। वो कह रहे थे मैं माँ के लिए, मेरी माँ एक साड़ी नहीं ले पाई। मगर क्यों? हम कहते हैं ऐसे बेटे को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। जिस युग में इनको पढ़ाई लिखाई करनी थी, इनको अपने पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन बिताना था, जिसको अपने परिवार की परवरिश करनी थी, तब वो भीख मांग रहा था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 40 साल तक भीख मांगा। कभी गरम चाय कर रहा था। सनातन हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार का जब तक आप पालन नहीं करेंगे आप हिंदू नहीं हो सकते हैं। शाबाश बेटा। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोले निकम्मा है। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर। बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर दें। हम तो चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए कोई मिला ही नहीं। गुस्सा का है मोदी जी? अरे हम कहा, मोदी जी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। चल झूठा। बता, मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। अरे मैडम, हम पूर्वांचल से आते हैं। हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, पहली गलती माफ करते हैं मैडम, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। आपने ऐसा समझ रखा है कि इस देश में इंसान नहीं गधे रह रहे हो। अरे बीजेपी नेताओं के होंगे 2-2 बाप, हमारे एक ही बाप है। हमारे बाप नहीं है। आपको शौक है नए नए बाप बनाने का, आप बनाइए, हमें शौक नहीं है कोई भी। आपने देखा कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो जाता है। जो सरकार एक पेपर नहीं संभाल सकती वो देश को क्या खाद संभालेगी? बात तो सही है। पूरे देश में विरोधी घूम रहे हैं और जूता लेके स्वागत करने की तैयारी में है, और उनसे पहले स्वागत कहीं आप जैसे पत्रकारों का ना हो जाए। अभी इनके जो गले में ना वो सत्ता की दलाली का फेविकोल अटक गया है। और कंगना रनावत ने देश के जो जवानों का अपमान किया ना, ये बात ध्यान रखिएगा, जो देश के जवानों को अपमान करे ना उनको लोकप्रियता नहीं मिलती, उनको सिर्फ बदले में जूते और चप्पल मिलते हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे। भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महा झूठ आ रहा है। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी है। 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया। उतना हमारे पे खर्च कर देते तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। शाबाश बेटा। अगर आप लोग वही दिखा देते ना तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते। वहाँ पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दिए। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। बात तो सही है। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अरे भैया, उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं? आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। कथनी और भाजपा के कथनी और करनी में फर्क है। इनके कथनी और करनी में कहां से बोलते हैं, ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री हैं। इतना बड़ा तीनों लोक में मोदी जैसा जुट्ठा आदमी मिलेगा क्या आपको? नहीं। ये कहते थे मैं जनता का प्रधान सेवक हूँ, क्या यही प्रधानी कर रहे? कहते थे चौकीदार हैं। ये चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, भारत का लुटेरा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसी मशीन लगाया मोदी जी ने कि इधर से सफारी डालो और उधर से महिंद्रा TUV 300 निकलता है। इसका जब गरीब मजदूर भूखे मर रहे थे सड़क पर, उनको घर नहीं पहुंचाया ये जालिम दरिंदी सरकार। गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं इनके अंदर है। अरे अगर मोदी जी अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो आप अपने घर में बिठा के उनको पूजिए ना। आप हमारे को क्यों बता रही है कि विष्णु का अवतार हैं? और एक बात बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? विष्णु जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा क्या? मोदी जी ने तो छोड़ रखा है। गजब बेइज्जती है। आपके पिताजी को देश से प्रेम है या नहीं है? है तो आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ते? क्यों पर्सनल लाइफ है? जैसे हिंदुओं के सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना कि जो मोदी को समर्थन करता है वही। आपका आया सर्टिफिकेट? आप भी तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं क्या? अरे भाई, मेरे को किसी को पैंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, राम और कृष्ण का अस्तित्व कोई नरेंद्र मोदी और योगी के साथ में नहीं हुआ। बात तो सही है। अच्छा, काबिल नहीं है उनमें? टी-शर्ट पहने हुए इसलिए। अच्छा, टी-शर्ट? वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। नहीं। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या, 5 करोड़ जो इनकी दलाली करती है वो नहीं, 130 करोड़ जनसंख्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। 5 करोड़ में कौन लोग आते हैं? अब जैसे चाटुकार मीडिया वाले आते हैं।
जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं। सामने जो मीडिया है सब खड़े, सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। जो आप लोग चाटुकारिता करते हो, अपने आका की दलाली करते हो, आप जाके दिखाइए। का आप विरोध कर, बढ़िया आदमी है, लोग सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान। गरीबों का 3 काम बता दो जो गरीबों के लिए क्या हो। मैं मोदी जी को रोजगार दे रहे हैं। कितना रोजगार दिया? उन्होंने क्या कहा था? भाइयों बहनों मित्रों, अरे उनका हम राशन लेते हैं। आप जैसे दलाल पत्रकार लोग लेते होंगे, जिनके बाप दादा मर जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं 5 किलो राशन के लिए झुरिया लेके, और उनका बेटा फेसबुक पे क्या लिखता है? चौकीदार। 5 किलो राशन के लिए बाप दादा लाइन लगाते हैं, चौकीदार लिखता है। देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण। एक मंत्री हैं, कहते हैं ऐसी बानी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपन होए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब देश के अंदर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है, तब आपके गले में फेविकोल लटक जाती है कि आप सवाल नहीं पूछते। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। ये जो पैसा फूक रहे हैं, आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लाए थे। गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र डकरवाऊं? डकारेंगे। आप उस देश की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए। और आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के शौचालय में आप घुस जाए तो कहते हैं गोल्ड निकल गया। आपकी इतनी आदत खराब है। गल्फ कंट्री के कोई शेख आएंगे, या हबीबी करोगे, मजार पर चादर चढ़ाओगे, वोट बैंक के लिए टोपी पहन के कहोगे। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे घर में खाना नहीं बनता था। जब किसी मुसलमानों के यहाँ ईद बकरीद होता था, इतने थालियों में परोस के खाना आता था। हम लोग पूरे परिवार के लोग खाना खाते थे। यही भाजपाई हैं जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने चल जाते हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जो नवाज शरीफ वहाँ जाके बिरयानी खाने चल जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। बात तो सही है। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है भैया। उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। साधु संतों की सरकार, ब्राह्मणों की साधु संतों की सरकार ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, नक्सलवादियों की सरकार है, देशद्रोहियों की सरकार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? महिलाओं को नोचने का काम करते हैं, महिला को मारने का काम करते हैं, तो उस पर आप लोग काहे मौन हो जाते हो? आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। वर्तमान सरकार आप लोगों को दलाली करने के लिए यहाँ पे भेजती है। जब बेइज्जती है प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आपका चाचा है? नहीं। क्यों? प्रधानमंत्री आपका नहीं है। अरे तो देश का प्रधानमंत्री है, तो मैं विदेश से आया हूँ। विरोधी हैं आप। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूँ, तुम्हारा चाचा है? भैया अगर इतनी तकलीफ है उसको कुर्सी से उठवा दो, फिर सवाल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा। और आपको तकलीफ है तो कल बरनौल ला के दूंगा, लगा के सवाल करना। संबित पात्रा कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं उनके बाप होंगे, देश के थोड़ी बाप हो जाएंगे। आप नरेंद्र मोदी जी आपके तो होंगे ही, संबित पात्रा ने कहा है, और वो तो आपका रिश्तेदार है। आपके होंगे, आपके होंगे। कैसी बात कर रहे हो? आप तो मोदी जी के समर्थक हो। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री का हम झुनझुना बजाएंगे। बहुत कोई महंगाई की मार नहीं चाहिए भाजपा सरकार। हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार, से ज्यादा अत्याचार। बिल्कुल गुलाम था भाई, उस समय गुलामी की दिशा में हम लोग जी रहे थे। अभी तो स्वतंत्र है ना, बोल पा रहे हैं ना। तब हमारा देश गुलाम था, आज मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया। शाबाश बेटा। कैसे मानसिक रूप से कैसे गुलाम बना दिया? आप बताइए कि नमक पे टैक्स लगा था अंग्रेजी हुकूमत पे, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लग गया, यहाँ तक कफन पे भी टैक्स लग गया। और आज के दौर में कोई बोल नहीं रहा है तो मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है कि नहीं कर दिया? बताइए। हूँ करने से भाई काम नहीं चलता है। बोलता हुआ है जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है, तो बोला करिए सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। गाना सुने कि नहीं? कौन लाया राम को? पूछ रहे। कहिएगा कुछ दिन, कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। बाप जेठ है। राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं। कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? नहीं। उनको लाए हैं, तेरा दादा लाया है। देखिए मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा, आप बिना बात की बकवास कर रहे हैं। ये लीजिए, मोदी जी को दीजिए, एक आप लीजिए। मोदी जी आम चूसिए, देश की जनता का खून मत चूसिए। खत्म करिए कहानी, आम चूसिए। एक आम मोदी जी का, एक आपका। तो आप आम कैसे? अरे भैया आप मेरी बात सुनिए ना। आपको परेशानी हो रही है ना मोदी जी से, तो आप तो मैं तो मोदी जी विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। आपने अच्छा, मोदी जी का विरोध, मोदी जी का विरोध। आपने मोदी जी का इंटरव्यू ही नहीं सुना। तो प्रधानमंत्री ये बताएगा कि आम चूस के खाएं या काट के खाएं।
इसीलिए प्रधानमंत्री बनाए। तो हमने कब मना करा? हमने कब कहा चौकीदार है? वो तो खुद ही कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। दिख रहा है आप अंधे हो। आप लोग एक आतंकवादियों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। आप लोग ना गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो। जब बेइज्जती है जैसे संदीप पात्रा हो रहे हो आज। मैं तो संदीप पात्रा का बाप हूँ। आप पर्सनल अटैक नहीं किए। आप जाके बोलते उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को, जिसने देश के महिलाओं को गाय भैंस से तुलना की, जिसने कब्र से निकाल कर रेप करने की बात की। आप पूछते उससे अब्बा जान किसको बोला? अगर उससे पूछे कि तेरा फूफा जान कौन है ढोंगी अपराधनाथ। हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है भाई? क्या ढूंढ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ अरे भाई। हिंदू राष्ट्र, योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है। भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में हूँ। भाई ये कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है। और भारत की मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। नहीं बताऊंगा। अयोध्या जाओ, ड्रामे मंदिर मत देखो। कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए हिंदू राष्ट्र दिखाइए। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं है, समझ में आ गया? नहीं तो मैं क्या आप मुस्लिम राष्ट्र के समर्थक हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, गजवा हिंद चाहिए। मैं संविधान समर्थन में हूँ। संविधान राष्ट्र इस देश को बनना चाहिए। बात तो सही है। हज करने के लिए कब जा रहे हैं? हाँ? पहले चारों धाम जाएंगे, फिर बद्री, सुनिए चारों धाम जाएंगे, बद्री नारायण जाएंगे, हज पे भेज दोगे, हज भी चले जाएंगे। हज में पवित्र स्थल ही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई साहब मोदी जी का बस नहीं चल रहा। अभी तक किसी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि मोदी जी इसरो के बारे में क्या कहेंगे, वरना मोदी जी यही कहते क्या? कि मित्रों, भाइयों, बहनों, इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अब मीडिया वाले पूछेंगे कैसे, तो मोदी जी बताएंगे ऐसे। अभी मजा आएगा ना। कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे से क्लास टीचर कहती थी कि लड़कियां उस रो में बैठेंगी और आप इस रो में बैठेंगे, तो मैं इस रो में हूँ। ये आप समझ लीजिए। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे। तुमने तो शौचालय बनाया है। ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते। देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है। इस शौचालय अजूबा है। शौचालय में 10 आदमी लैट्रिन करेगा, जाम क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? गजब बेइज्जती है। जितना अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म फेमस नहीं हुआ, उतना मोदी जी का दीवार फेमस हो गया। कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार। अब अपना गुजरात मॉडल छुपाने के लिए अमीरी गरीबी के बीच में दीवार। तुम्हें शर्म है कोई? ये लोग वही लोग हैं। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग हैं। एक अंग्रेजों से माफी मांग लिया तो हो गया वीर, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। नकली हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। आप एक बात मुझे बताइए, 2% देश के अंदर सिख हैं, वो कभी खतरे में नहीं आते। हर 6 महीने बाद हिंदू खतरे में आ जाता है। जहाँ चुनाव हो भाई हिंदू खतरे में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे कैसे खतरे में आ जाता है हिंदू? हम भी तो हैं हिंदू, हमें तो आज तक कहीं कोई खतरा नहीं हुआ। इतने सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ खड़े, कोई खतरा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बंगाल की बात कर रहे हैं। अभी क्या कहाँ खड़े हुए हैं आप? अभी बांग्लादेश में खड़े हैं क्या? अभी ये बंगाल में ही तो खड़े हैं। तो यहाँ जय श्री राम, अभी भाई ने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ जय श्री राम। कोई खतरा है क्या? नहीं है क्या कोई योगी जी खतरा? तो कह रहे हैं कि यहाँ बोलने की आजादी नहीं हिंदुओं को। योगी जी गवर्नर जनरल लगे हैं क्या? है योगी जी कहाँ से पढ़ के हैं? कौन हो गया योगी? कौन है योगी ये बताइए। अरे आप अभी कह रहे थे भाई से, आपने बोला कि बाबा तो आसाराम और राम रहीम भी है। तो आप मुझे बताइए ना, बाबा है, बाबाओं का काम तो भैया वहाँ मठ के अंदर है। शाबाश बेटा। राजनीति में बाबाओं की क्या जरूरत? अगर बाबा है तो पहाड़ पे संन्यास लेके रहे, यहाँ पर ऐसो राम की जिंदगी क्यों बिता रहा है? बात तो सही है। भाजपा वाला क्या बोला था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अरे बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए बाबा भाजपा की। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। अरे महाराज बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बहुत हुआ बेरोजगारों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। भैया युवाओं को मारे लाठीचार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। काला धन लाएंगे, 15 लाख खाते में जाएंगे। मैडम 15 पैसा खाते में नहीं था। और 2014 से पहले जिनके ऊपर 42,000 रुपए का कर्जा था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1.5 लाख से ज्यादा का कर्जा होगा। ये तो धोती खोल रहा है। बताइए कि हमने भैया खेत नहीं खरीदा है, हमने मोटरसाइकिल अपने लिए नहीं खरीदा है, लेकिन वो कर्जा हमारे ऊपर क्यों बढ़ रहा है? इसका जवाब नरेंद्र मोदी दे और वित्तीय मंत्री दे और आप जैसे दलाल पत्रकार। मेरी माँ का अपमान कर दिया, अब इसलिए मुझे वोट दे दो। मैंने नोटबंदी कर दिया, अब इसलिए मुझे वोट दे दो। मेरी माँ लाइन में लग गई, इसलिए मुझे वोट दे दो। मेरी माँ ने बर्तन मांजे, इसलिए मुझे वोट दे दो। मेरी माँ घरों में काम करती थी, इसलिए मुझे वोट दे दो। क्या बात है यार, क्या मजाक बना रखा है आपने? 4 चीज समझ में नहीं आई।
मोदी जी के साथ स्कूल में पढ़ा कौन? क्वेश्चन। अब मोदी जी के हाथ से चाय पिया कौन? अब मोदी जी को भीख दिया कौन? अब मोदी जी का कौन सा दर्जी ऐसा है जिसने 56 इंची का सीना ना पा? भाजपा का सांसद तापिर गांव बोलता है, लोकसभा में बयान देता है अंतरात्मा की आवाज पर कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली, तो प्रधानमंत्री जी आपका सीना टाइम टाइम फूस हो जाता है। किस बात का? अपने मुंह में लाल लिया, पहुना के मुंह में छाल। मोदी जी जो एक नंबर के पनौती, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पनौती छा जाती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने घर में थे, इनका घर तबाह, घरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, न वो सुहागन रही न विधवा। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। अच्छा, मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं काम किया है? क्या काम किया है बताओ? मलाई जैसे रोड बना रहे हैं। मलाई जैसे चाटिएगा मैडम जी उसको। राहुल गांधी का झाल बजाने का पैसा मिलता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है क्या? उस देश के प्रधानमंत्री को विकास पैदा करना था, उस देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी को पैदा कर, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी में। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकी? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई और गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकी? गजब बेइज्जती है। अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकारों को तकलीफ क्या है? नहीं अच्छा, अगर वो राष्ट्रवादी है तो आप आतंकवादी। संघ का और बीजेपी का झंडा उठा के मोदी जी हूँ, मोदी जी हूँ, मोदी जी हूँ। किसी के राज में बताइए, चलिए कौन सा अच्छा काम हुआ? राम मंदिर बन गया। चलिए पहले एक ही चीज पे चर्चा करेंगे। इन्होंने कहा कि राम मंदिर बन गया। अच्छा, राम मंदिर में तो एडवोकेट हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी हूँ। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, मोदी जी के मिस्त्री थे या बेलदार थे उसमें, जो मोदी ने राम मंदिर बना दिया। तो यानी मोदी जी ने एक मिनट अरे एक मिनट रुक जाओ। आपने कहा कि राम मंदिर बनाया, अभी मजा आएगा ना। मतलब मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो मोदी जी ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीदा। ये कह रहे हैं आप, बताइए। सुप्रीम कोर्ट को खरीदा कहाँ से? फिर कैसे आप कहते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है? फैसला दिया और मोदी जी ने देखिए कितना भव्य आयोजन करके वहाँ पे मंदिर बना दिया। इतने साल से कहाँ कर रहा है आयोजन? एक मिनट, आयोजन पंडित करेगा या मोदी करेगा? मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए स्कूलों का।